हाँ, फूल की टोकरियां उधर रख दो। ठीक हो? अरे बेटा ये अब हो जाएगा तो। बड़ी बहू ये क्या? सबको तैयार करने भेज दिया और तुम दोनों हो ही नहीं। हाँ माँ, बस अभी होती हूँ। कुछ छूटा तो नहीं ना? अरे हाँ, अंगूठी आई कि नहीं? हे भगवान, माँ अभी तक। माँ, माँ। हाँ बेटा, ले आया? ये लीजिए, टाइम से पहले लेके आया हूँ। अब तो आपकी चिंता दूर हो गई ना? देखिए माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर है। जमाई साहब को पसंद आएगी ना? अरे दीदी, जरूर पसंद आएगी। अब हम जाके देखते हैं अक्षरा तैयार हुई कि नहीं। हाँ चल, लेकिन वर्षा तो है उसके पास, अच्छे से ही तैयार किया होगा। पर चल देखते हैं कैसी लग रही है अक्षरा। तुम दोनों जाकर पहले तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ अक्षरा के पास। चलो बेटा, तू भी जा, जल्दी तैयार हो जा। जी माँ। आजा छोटे। रहती तो गए काम से, गया उनका दिल उनके हाथ से। जरा आईना तो देख, क्या जुल्म ढाने वाली है उन पर। ना ना अक्षरा, रुक, अभी आईना मत देखना। अब देख सकती है, पता है कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। गजरारे नैनों से जब देखेगी उनको, बिजली से गिर जाएगी उन पर, है ना दादी? अरे आज से ही क्यों, मुझे तो लगता है वो पहले से ही चारों खाने चित है। उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है भाई। और क्या क्या लगता है आपको दादी? क्यों, और कितनी तारीफ सुनना चाहती है? नहीं, अब मेरा मतलब है कि आपने कभी मुझसे कहा नहीं ना कि आप नैतिक जी के बारे में क्या सोचती हैं। हाँ, दादी की नजर तो हम सबसे अलग ही होगी ना। भाई मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है। दादी, उसमें कुछ तो अलग होगा ना? उसमें सबसे अलग बात यही है कि हमारी अक्षरा को उससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता था। बहुत प्यार से रखेगा इसे। और मुझे लगता है कि वो थोड़ी अड़ियल हैं और थोड़ा जिद्दी भी। ये कलर क्यों ले लिया रश्मि? अच्छा तो है, पर मुझे ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये पहनूंगा, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? कितना ओल्ड फैशन है। देखो ना माँ, ये कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आज के दिन मुझे यही पहनना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं था बेटा, तुझे ये रंग पसंद नहीं आएगा। दादा आप भी ना, माँ कितनी खुशी से, कितने प्यार से लाई थी ये आपके लिए, उन्हें कितना पसंद था। और आप जिद्दी है, गुस्सा भी हो जाता होगा। अरे दादी से एक बात नहीं छुप सकती, मन का बड़ा साफ है। अरे इतनी बात जान ले, दिल का खरा सोना है तेरा होने वाला पति। माँ, माँ, आप मुझसे नाराज हो गई? नहीं तो सुनिए तो माँ। मुन्ना,
मुझे बहुत काम करने हैं। देख, सब कुछ बिखरा पड़ा है। प्लीज माँ। लड़की वालों के घर जाने का समय भी हो गया है। तू नीचे जाना मुन्ना, तेरे बाबूजी तुझे ढूंढते होंगे। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मेरी तरफ देखेंगी भी नहीं। इतना बुरा लग गया माँ, सॉरी। ले, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे बेज कलर अच्छा नहीं लगता माँ, इसीलिए मैंने कह दिया। मैंने आपको थोड़ी ना कुछ। तो ठीक किया ना बेटा, मैं समझती हूँ। मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। अब हट। माँ, मैं जानती हूँ मुन्ना, तू बड़ा हो गया है, तेरी पसंद बदल गई है। अब इस बारे में मत सोच। माँ, चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, लेकिन रहूंगा तो आपका ही मुन्ना ना। लेकिन अब समझ कहाँ पाती हूँ तुझे। माँ, मैं तो पहले से ही जिद्दी था, लेकिन आप बात बात पर ऐसे बुरा नहीं माना करती थी। अब सच तो यही है कि मैं कभी बड़ा हुआ ही नहीं, पर आप बुरी होती जा रही हैं और चिड़चिड़ी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वक्त बाद आप सटाने भी लगे? हम तो तैयार हैं, लेकिन चलिए बताइए अब कैसा लग रहा हूं, बताइए ना। बहुत अच्छा। माँ, अच्छे से मेरी आंखों में देखकर कहिए, उतने ही प्यार से जैसे आप हमेशा कहा करती थी। कैसा लग रहा हूं? देखिए, अगर कुछ नहीं कहोगी ना माँ, तो बुद्ध की तरह खड़ा हो जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बताने की जरूरत है क्या? मेरा मुन्ना बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। बहुत अच्छा। उसमें एक मासूमियत है, आडंबर नहीं। उसके गुस्से में, उसकी मुस्कान में एक सच्चाई है। वो हर बात बड़े सच्चे दिल से कह देता है। लेकिन बेटा, सच्ची खरी बात कह देना भी एक गुण है। वो मासूमियत तो अक्षरा में भी है। एकदम सीधी खरी बात कह देती है ना? एकदम अपने पतिदेव की तरह। पर बेटा, दोनों में फर्क है। वही सही बातें लड़का कहे तो अलग, और वही बातें बहू कहे तो उसका असर अलग पड़ता है। लड़के के लिए जो बात सही है, बहू के लिए वही बात कभी कभी अवगुण हो जाती है। तो क्या बहू सच्ची बात नहीं बोल सकती है? क्या उसे झूठ बोल देना चाहिए दादी? बेटा, झूठ बोलना और सच ना बताना दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है। शादी के बाद जब लड़की नए लोगों से मिलती है तो वो चाहती है कि सब लोग उसे अपनाएं, और यही मुश्किल है। जब वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो वो बता नहीं पाती, कि दूसरों को बुरी ना लगे, दूसरों को चोट ना पहुंचे, इसलिए वो सच नहीं बोल पाती। बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि झूठ बोलो या बातों को अपने मन में रखो, पर सही मौका देखकर बात को इस ढंग से कहो कि किसी को कड़वी ना लगे और बात आगे भी ना बढ़े। मैं जानती हूँ मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं। हाय, ओह माय, कितनी प्यारी लग रही है। नजर का टीका तो लगा दिया ना मेरी भाभी को। सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। तुम्हारे नैतिक दादा तो इसे देखते होश उड़ जाएंगे, और क्या। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, और ये कलर तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स। एक और चीज, मैं आपको आपकी एंगेजमेंट की रिंग दिखाने आई हूँ। माँ ने पसंद की थी, कैसी है? शायद आपको पसंद नहीं आई ना, पुराने स्टाइल की है। मुझे भी यही लगा था,
समझ सकती हूँ, हमें वैसे सिंपल रिंग्स ही पसंद आती है ना। बताइए ना, आप मुझे सच बता सकती हैं। बताइए ना भाभी, कैसी लगी आपको ये अंगूठी? सही मौका देखकर बात को इस ढंग से कहो कि दूसरों को बुरी ना लगे, दूसरों को चोट ना पहुंचे और बात आगे भी ना बढ़े। बताइए ना भाभी, कैसी लगी आपको ये अंगूठी? मुझे ये अंगूठी अच्छी ना लगे, ऐसा हो सकता है? बहुत सुंदर है। सच? मुझे लगा आपको भी पसंद नहीं आएगी। नहीं, मुझे ऐसे ही डिजाइन्स पसंद है रश्मि। देखा, तुम यूं ही डर रही थी, अब हो गई तसल्ली। खुश खुश। मैं माँ से कह रही थी कि ये डिजाइन, ये काम आपको थोड़ा पुराना लगेगा। आजकल तो ऐसे ही डिजाइन्स पसंद किए जाते हैं, है ना अक्षरा? देखा, तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है। अक्षरा को अंगूठी कितनी पसंद आई है। देखो तो सर अपनी बहू को। सबसे पहले काजल का टीका लगाओ। इतनी प्यारी लग रही हो, सबकी नजर लग जाएगी तुम्हें। खुश रहो बेटा। अब जल्दी से आकर अपना घर संभालो। सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपकर मैं मुक्त होना चाहती हूँ। माँ की टेंशन तो आपने अभी कम कर दी, बहुत परेशान थी अंगूठी को लेकर। अब चले? इसे पहनाने वाले तक पहुंचा देती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।